हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। सो लेट्स स्टार्टेड। तो देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया था पिछले पार्ट में। इस बार हम क्वेश्चन 3 से शुरू कर रहे हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हमें कह रहा है कि कौन सा सबसे छोटा नंबर इसमें डिवाइड करे कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। इससे पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें डिवाइड करना है। अप्रोच सेम ही है, इसमें भी हम पहले फैक्टर निकालेंगे। तो इसका फैक्टर निकालते हैं। 3 2 जा 6, 2 कैरी 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो, इसमें पेयर बनाते हैं 3 के पेयर्स। तो 3 का एक पेयर बन गया। तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा। क्योंकि देखो, हमें ये एक्स्ट्रा दिख रहा है ना कि अब इसे तो हम इसी नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो इसे किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाय 3। अगर हम इस नंबर को 81 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो क्या आता है 27। और 27 का परफेक्ट स्क्वायर क्यूब है। हाँ, परफेक्ट क्यूब है। किसका क्यूब है? 3 का क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो, जो भी बच जाएगा ना, उसी से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है 128। इसका भी फैक्टर निकालते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 कैरी, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1 जा। ठीक है, तो इसमें आप पेयर बनाते हैं। तो देखो, 1 2 3, 3 2 का एक पेयर, फिर ये 3 2 का एक पेयर। तो ये एक एक्स्ट्रा बच गया, देख रहे हो? ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का। तो क्या बच गया? एक एक्स्ट्रा 2। तो जो एक्स्ट्रा बच गया ना, उसी से डिवाइड करना है। तो हम इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय 2। अगर हम 128 को 2 से डिवाइड कर देते तो क्या आता है? 64। तो क्या 64 किसी का क्यूब है? हाँ, क्यूब है। किसका? 4 का। 4 का क्यूब 64। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है 135। 135 का भी फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 1 कैरी 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब इसमें भी देखो, 3 के एक पेयर बन गए। और ये नंबर क्या दिख रहा है हमें? एक्स्ट्रा। क्योंकि हमें डिवाइड करना है, इसलिए हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। तो ये नंबर हमें क्या दिख रहा है? एक्स्ट्रा। तो इस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे। तो इसे किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय 5। अगर हम इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं, 135 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आता है? फॉर 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 5 2 जा 10, और 5 7 जा 35। तो 27 किसी का क्यूब है? हाँ, तो किसका? 3 का क्यूब। 3 का 3 3 या 9, 3 या 27। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है 192। अब 192 में से क्या डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो ये परफेक्ट क्यूब कब बनेगा? सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 9 जा 18, 1 कैरी 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 कैरी 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब देखो, इसमें पेयर बनाते हैं। तो 3 का एक पेयर बन गया, 3 का 2। ये क्या दिख रहा है हमें? एक्स्ट्रा। तो हम इसी एक्स्ट्रा को डिवाइड कर देंगे। तो इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय 3। तो 192 को, अगर मतलब वैसे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस मैं इतना ही है कि आपको किस नंबर से डिवाइड करना है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि डिवाइड करने पे क्या आएगा। तो ये आएगा 3 6 जा 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12। तो 64 का किसका क्यूब है? 4 का क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट है 704। 704 का फैक्टर निकालते हैं। तो 2 2 3 जा 6, 10 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 1 कैरी 15, 2 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 4 जा 4 जा, 2 2 जा 2 जा, 2 1 जा 1 जा, 11 1 जा। तो देखो, इसमें भी पेयर बनाते हैं। 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर। और ये नंबर क्या दिख रहा है हमें? एक्स्ट्रा। जो नंबर एक्स्ट्रा होगा उसी नंबर से हम क्या करेंगे? इसे डिवाइड। तो डिवाइड बाय 11। तो डिवाइड बाय 11, एक बार ये इतने पे आंसर हो गया, पर हम एक बार चेक कर लेते हैं 704 को 11 से डिवाइड करके क्या आएगा। तो 11 6 जा 66, फिर 4 जा 44। तो ये कितना था? 64। क्या 64 किसी का क्यूब है? हाँ, क्यूब है। किसका? 4 का क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है, प्रक्षित मेक अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टीन of side 5 centimeter, 2 centimeter, 5 centimeter. How many such cuboids will need to form a cube? देखो, हमें क्या कह रहा है कि जो प्रक्षित है ना, उसने एक क्यूबॉइड बना जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, ऐसे में 2 सेंटीमीटर और ऐसे में 5 सेंटीमीटर।
तो ये ऐसी कितनी क्यूबॉइड मिलके एक क्यूब बनाएगी, मतलब ऐसी मैं कितनी सारी क्यूबॉइड्स ऐड मतलब लगा दूं कि वो एक क्यूब बना जाए। तो ऐसे कितने बनाऊं, मतलब ये पूछ रहा है कितने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सिंपली हमें पता है कि जो क्यूबॉइड बनेगा इसका क्या होगा, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। तो L क्या है 5 इंटू बी 2 इंटू एच। ठीक है, अब देखो इस नंबर को क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ 2 5 दिख रहा है और एक 2 दिख रहा है, तो हमें कितने 5 कितने चाहिए, एक और 5 चाहिए, और 2 कितने चाहिए, 2 2 चाहिए, तो 2 2। तो हम इस नंबर को ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने सारे हमें क्यूबॉइड्स चाहिए एक क्यूब बनाने के लिए। समझ रहे हो आप, मैं एक बार वापस समझाता हूँ। देखो हमें क्यूबॉइड दे रखा है इस साइज का 5 इंटू 2 इंटू 5 का। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड टू 5 इंटू 2 इंटू 2। ये मतलब इससे ना मेन क्या है, हमें फोकस करना है कि ये जो क्यूबॉइड दे रखा है ना 5 2 5, इसे हम परफेक्ट क्यूब बना सके। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें कितने 5 चाहिए, एक और 5 और 2 2। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 10 2 20। तो हमें कितने क्यूबॉइड्स चाहिए, 20 क्यूबॉइड्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।